Good morning to all of my students. Me Subham Bhatt. Today I will teach a topic of a 12th accountancy that's name is new PSR of a chapter admission of a partner. Admission of a partner that is the very smallest or simplest topic. The topic is called how we calculate new PSR in how many ways. Okay, we start with the questions and see how many ways we calculate a new PSR, and after that we calculate a sacrificing ratio. Okay, and I am sure it is a very simplest way to calculate these things. Okay, let's see guys. PQR is a partner in a firm where profit sharing ratio is 3:2:1. ठीक है, रेशियो क्या था? 3:2:1 था। अब कहता है कि आप क्या निकालिए, न्यू पीएसआर निकालिए, सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए। इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ था। अभी तक के क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया है, बट इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों जब इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो किया कैसे? इसमें न्यू पीएसआर नहीं दिया था, निकालना था सैक्रिफाइस रेशियो। अब बिना न्यू पीएसआर के तो सैक्रिफाइस निकल नहीं सकता। ओल्ड तो पता था, ओल्ड दिया होगा 3:2:1, लेकिन न्यू नहीं दिया था। वो बोल रहे हैं कि न्यू भी निकालिए और सैक्रिफाइस भी निकालिए। तो पहले हम न्यू पीएसआर निकालेंगे, तब जाके सैक्रिफाइस। पीएसआर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है एकदम आसान से। यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है और तीनों का हम अलग अलग निकालेंगे। पहला कंडीशन देखो क्या है, अभी इन दोनों को भूल जाओ, अभी सेकंड और थर्ड को भूल जाओ। हम पहले कंडीशन पे आते हैं। पहला लिखा है आर जो है वो 1/6 लेता है। किससे लेता है? पी से लेता है। आर 1/6 लेता है पी से। तो अब सिंपल सी चीज है, अगर पी से लेगा आर तो क्यू देगा क्या? क्यू तो नहीं देगा ना, कौन देगा? पी ही तो देगा। आर ने 1/6 लिया पी से तो पी देगा और आर लेगा। क्यू का तो कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। तो सबसे पहले देखो हम इसमें क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। अब बेटा एकदम सिंपल सा न्यू पीएसआर जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा कैसे आएगा? तो यहां पे देखो पी का, क्यू का, आर का ओल्ड रेशियो क्या दिया था? ओल्ड दिया था 3/6, 2/6 और 1/6। ये सभी को समझ में आ गया होगा। 3 2 5 6, 3/6, 2/6, 1/6। ये इनका क्या आ गया? ओल्ड रेशियो। न्यू पीएसआर कैसे निकालते ध्यान से देखना। अब बेटा पहली कंडीशन आपने 1/6 लिया था, किससे लिया था? पी से लिया था। तो पी का रेशियो जो था उसमें से 1/6 माइनस हो जाएगा और आर के रेशियो में 1/6 प्लस हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? पी ने अपने हिस्से से दे दिया और आर को वो मिल गया, तो जिसको मिलेगा उसमें ऐड हो जाएगा, जिसने दिया उसमें माइनस हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं और क्यू से कोई मतलब है ही नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा। एलसीएम आएगा 6, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/6। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 2/6 इस तरह लिखा जाएगा। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, 1 + 1 2/6। ठीक, अब देखो लिखेंगे कैसे? P/Q/R इज इक्वल टू, देखो ये तीनों क्या आया है? 2/6 is to 2/6 is to 2/6। अब डिनोमिनेटर तीनों का सेम था, अगर सेम ना होता तो हम एलसीएम लेते, सेम ना होता तो एलसीएम लेते, बट यहां पे सेम था इसलिए नोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे 2:2 और फिर इसको एक ही टेबल से काट दीजिए तो देखिए जाएगा 2 से, तो क्या रहेगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो उनका न्यू पीएसआर कितना आ गया? 1:1:1 आ गया। अब न्यू पीएसआर भी मिल गया, ओल्ड रेशियो भी मिल गया, तो सैक्रिफाइस निकाल लेंगे कि नहीं? तो यहां पे दूसरा पॉइंट डालिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस तीनों का निकलेगा, पी का, क्यू का, आर का। तो ध्यान से यहां पे देखना,
पी का ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों? पी का ओल्ड रेशियो था 3/6, क्यू का 2/6 और आर का 1/6। कल मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ये हो गया, न्यू रेशियो क्या है? ये है 1/3, 1/3, 1/3। देखो 1 2 3, तो इसलिए 1/3, 1/3 है 1/3। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसका एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। देखो इसका एलसीएम देखो 6 आएगा, 6 1 जा 6, 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1/6। इसका एलसीएम लो, आएगा 6, यहाँ आ गया 2, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो देखो 2 - 2 0/6 हो गया। अब इसका एलसीएम लो, आएगा 6 -2। तो देखो 1 - 2 ये माइनस में आ जाएगा, जब माइनस में आएगा तो क्या यहां पे हम लिखेंगे -1/6, -1/6। देखो यहां पे क्या आया, ए का पॉजिटिव आंसर आया था, ए का आंसर क्या है बच्चों? ए का आंसर पॉजिटिव आया था। जो पॉजिटिव आता है ये सेक्रीफाइस होता है, और बी का 0 आया था, तो बी ने ना तो सेक्रीफाइस किया ना तो गेन किया। बी का तो 0 आ गया, तो बी ने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया ना तो गेन किया। और सी का क्या आया था? सी का आंसर निगेटिव आया था। देखो 1 में से 2 जाएगा, -1 आएगा। तो जिसका आंसर निगेटिव आता है उसने क्या किया? गेन किया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? P sacrifice 1/6 and -6 and R gain 1/6। P ने 1/6 sacrifice किया और R ने 1/6 gain किया। That is the whole solution of this question and point number first। अभी मैं सेकंड और थर्ड भी बताऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था, ये न्यू पीएसआर निकाल लिया, और न्यू पीएसआर जैसे मिल गया, न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक, म्यूट हूं और हम आगे पढ़ेंगे सेकंड वाला टॉपिक, ठीक है। सेकंड थर्ड समझ लेना। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है कि R 1/6 लेता है P एंड Q से। P Q से कैसे लेता है? इक्वली लेता है। इक्वली का मतलब दो ही लोग से तो ले रहा है P और Q से, तो जब दो लोग इक्वली देंगे तो 1:1 में देंगे कि नहीं देंगे? भाई दो ही लोग से वो लेता है, अगर दो लोग इक्वली देंगे तो 1:1 में देंगे। अगर 3 लोग से लेता तो 1:1 में देते। इक्वली की जहां तक बात की गई। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पे इक्वली लिखा था, अब मैंने उसको ऐसे लिख दिया। बताओ इन दोनों में कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या? तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। जैसे ही ये सॉल्व होगा वैसे ही ये सॉल्व होगा। बस अंतर क्या होगा, यहाँ 1/2 होगा, 1/2 1/2, और यहाँ पे क्या होगा 2/3 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। यहाँ 2/3 1/3 हो जाएगा, जबकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इक्वली है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है कि एक से वो 2/3 में लेता है, एक से 1/3 में लेता है। चाहे 1:1 में ले, चाहे 5:2 में ले, चाहे 7:3 में ले, चाहे 8:9 में ले, किसी में भी ले, सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखना। R ने 1/6 लिया, R ने कितना लिया? 1/6 लिया। किससे किससे? P और Q से। कौन से रेशियो में? 1:1 में। अब चलो हम निकालते हैं, वही लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ध्यान से देखना। लिखते क्या है? आर एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू। अलग अलग लिखो, पहले पी से। आर एक्वायर फ्रॉम पी, दोनों इक्वली। पी से लेगा, देखो 1/6 लेता है पी से 1:2 में। 1:1 मतलब 1/2 1/2। इतना हिस्सा उसने 1/6 लिया, पी से कितना लिया? आधा पी से लिया, और आधा ही वो लेगा क्यू से। तो आधा हिस्सा जो उसने पी से लिया 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब आर ने पी से कितना लिया? 1/12 लिया। अब फिर सीधा लिखेंगे, आर एक्वायर
फ्रॉम Q 1/6 इंटू 1/2, इसी 1/6 को तो ले आए, इससे भी 1/2 में, तो इसका भी क्या आ जाएगा, मतलब वो 1/12 लेता है P से और 1/12 लेता है Q से। अब आगे हम निकालते हैं, सो न्यू PSR कैसे निकालेंगे, P Q R, पहले हमने कितना निकाल लिया कि R दोनों से लेता है कितना कितना है, तो P से इतना लेता है, Q से इतना लेता है, अब हमने ये लिख दिया। चलो पहले का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6, 2/6, 1/6। अब R ने P से कितना लिया है, P से देखो लिया 1/12, तो P से माइनस हो जाएगा। Q से कितना लिया है, तो Q से लिया है बच्चों 1/12, ये भी यहां से माइनस हो जाएगा, और ये दोनों हिस्सा इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, P ने इतना दिया, Q ने इतना दिया, P से माइनस हो गया, Q से माइनस हो गया, तो ये दोनों ही हिस्सा इसको मिल जाएगा, ये दोनों इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, जितना इन्होंने दिया उतना हमने लिख के जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 12, 2 3 6, -1, 5/12, 12, 6 2 12, 2 2 4, LCM 12, 6 2 12, 2 1 2, +1 +1। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सो P is to Q is to R is equal to क्या आया है, 5/12, 3/12 is to 4/12। तो देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है 12 12 12, तो हमें इसको इक्वल बनाने की तो जरूरत है नहीं, ऊपर वाला सिर्फ लिख दो 5:3:4। तो बेटा यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया उनका न्यू PSR, हो गया न्यू PSR। अब बेटा जब ये न्यू PSR आ गया और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ये है, न्यू PSR ये है, तो अब तो सैक्रिफाइस निकाल लोगे ना इसका, अब तो सैक्रिफाइस निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, ओल्ड न्यू दे दिया है, माइनस कीजिएगा आंसर आ जाएगा, तो सैक्रिफाइस आप लोग खुद निकालिएगा। अब मैं इसका थर्ड वाला बताना चाह रहा हूं जो कि सेम इसी तरीके से है, सेम कैलकुलेशन इसी तरीके से, मैंने क्या कहा, यहां मैंने इक्वली लिखा था, देखो ये लिख दिया, यहां ये था, अब इन दोनों में चेंजेस क्या है, बस यहां 2:1 हो गया, सेम इसी तरीके से लगाना है, करना नहीं है कुछ, 1/6 है, यहां मल्टीप्लाई 1/2 से हुआ था, यहां मल्टीप्लाई होगा 2/2 से, क्योंकि ये 2/3 लेता है, 2/3 और यहां मल्टीप्लाई होगा 1/3। अब इसका आप सॉल्यूशन निकालिए तो 2/18 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/18 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो न्यू PSR निकालने के मैंने आपको यहाँ दो केस समझा दिए, दो केस कौन सा, एक तो पहला वाला जो था जब वो इनिशियली किसी एक से लेता है, इनिशियली किसी एक से लेता है, ये दूसरा केस था जब इक्वली लेता है, बचे हुए पार्टनर से इक्वल लेगा, तीसरा केस था जब वो किसी पर्टिकुलर शेयर में लेता है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था XYZ थे, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 3:3:2, फिर उसका लिखा था X ने सरेंडर किया 1/4 of his shares, and Y surrender 1/8 of his share in favor of Z, इन दोनों ने in favor of Z। फाइंड द न्यू प्रॉफिट रेशियो, निकालना क्या था यहाँ पे, सिर्फ न्यू PSR निकालना था, लेकिन आप न्यू भी निकालोगे और सैक्रिफाइस भी निकालोगे, आप दोनों निकालोगे, न्यू मैं सिखाऊंगा, सैक्रिफाइस आप खुद निकालोगे, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से, XYZ था, इनका ये प्रॉफिट रेशियो था, ये हो गया ओल्ड रेशियो,
एक्स ने सरेंडर किया। क्या किया? सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है खुद से दे देना। तो एक्स ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर्स। कितना सरेंडर किया? अपने हिस्से का 1/4। उसका जो भी हिस्सा था, एक्स का जो भी हिस्सा था उसका 1/4 उसने किसको दिया? जेड को दिया। वाई ने सरेंडर कितना किया? 1/8 ऑफ हिज शेयर्स। किसको दिया? जेड को दिया। आइए देखते हैं कि न्यू पीएसआर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। एक्स सरेंडर in favor of Z and Y surrender in favor of Z। X ने भी Z को दिया, Y ने भी Z को दिया। कितना दिया? X का हिस्सा कितना था बेटा? देखो 3, 3, 6, 2, 8, 3/8। X का हिस्सा था 3/8 और Y का हिस्सा कितना था? Y का भी था 3/8। इन दोनों ने अपने हिस्से का कितना दिया? तो x ने अपने हिस्से का दिया 1/4। अपने हिस्से का देंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। y ने अपने हिस्से का कितना दिया? 1/8। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 3, 8 4 जा 32। ये हो गया 3, 8 8 जा 64। x ने अपने हिस्से का इतना दिया और y ने अपने हिस्से का 3/64 दे दिया। अब सिंपल सा न्यू पीएसआर निकालेंगे कैसे बच्चों? तो देखो x y z, इनका कोड रेशियो क्या था? 3/8, 3/8, 2/8 माइनस x ने कितना दिया अपने हिस्से से? तो 3/32। ये हमने अभी ऊपर हिस्सा निकाला था, कितना हिस्सा दे रहा है? यहां पर हिस्सा दे दिया, माइनस हो गया। y ने कितना दिया? और ये दोनों ही हिस्सा किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा। तो जेड में जोड़ देंगे 3/32 प्लस 3/64। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 32, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, 2 1 जा 32 और 1 3 जा 3 हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना है, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 9/32 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए 64 21 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 8 8 जा 64, 8 3 24 और 64 3 जा 3। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लो तो आएगा, एलसीएम इसका निकालो, कितना आएगा? 64 आएगा 64। अब 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 32 2 जा 64, 2 3 जा 6 प्लस 64 1 जा 64, 3 1 जा 3। जोड़ लीजिए इसको, 25, ये आ गया। अब हम लिखेंगे P/S/R इज इक्वल टू 9/32, 21/64, 25/64। अब बेटा देखो क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो डिनोमिनेटर के सेम होता तब तो हम ऊपर वाला लिख देते, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है यहाँ पे। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 64। अब 32 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो 32 2 जा 64 और 9 2 जा 18 इस 2, ये यही था 1, 21 1 जा 21, 25 एग्जैक्ट आ जाएगा। तब ये ऊपर क्या आया? 18:21:25, यही क्या हो गया? अगर ये किसी भी नंबर से कटे तो इसको काट दीजिएगा, लेकिन ये किसी नंबर से कटेगा नहीं, किसी भी एक नंबर से, तीनों जाने चाहिए तो ये कटेगा नहीं। तो यही आपका क्या आ गया? न्यू पीएसआर। बेटा जब न्यू आ जाएगा तो सैक्रिफाइस आप लोग निकाल ही लोगे। ठीक है, न्यू आ जाएगा तो सैक्रिफाइस आप लोग निकाल ही लोगे। अब मैं आप लोग